मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कोविड-19 सीरीज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि लोगों का डिमांड था कि सर सीक्वेंस सीरीज का हो, तो सीक्वेंस सीरीज मैंने कराया था, लेक्चर 1 हमने दिया था। उसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 2। ठीक है, तो लेक्चर 2 शुरू करने से पहले हम आपको बताएं कि लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ाया। तो लेक्चर 1 में बच्चों हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ाया कि 2-3 लेवल का क्वेश्चंस मैंने कराया था। आज हम आते हैं लेक्चर सेकंड को, मतलब फर्स्ट को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे सम ऑफ n टर्म्स का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आज। इसमें n पदों का योग, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, ये हमारा फॉर्मूला था n पदों के योग में। यहाँ n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स की बात की थी, यानी पदों का योग, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या। d बराबर होगा समानुपात होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो कॉमन डिफरेंस a को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहला पद, और इसमें कुछ खास वेरिएबल है नहीं। आज इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या आते हैं, वैसे क्वेश्चंस को देखा जाए, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। पॉज करके लिखना शुरू कर दो आप इसको। चलो आज यहाँ हम अच्छे 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। उसके बाद हम जीपी का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं, शुरू करते हैं आपके सामने। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 2, 7, 12, है ना। यहाँ तक कहता है 19 टर्म्स, इसको जोड़ना है। क्या करना है? 19 पदों का योग निकालो। प्रथम 19 पदों का योग। क्वेश्चन ये है कि इसके प्रथम 19 पदों का योग निकालना है। तो बच्चों हमको क्या निकालना है? S19। फॉर्मूला वही वाला जो कि आपको मैंने बताया था, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। इसी फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे। हमको निकालना है S19 19/2 2। a का व्यवस्था करना है। सर a इसमें क्या होगा? तो बच्चों a का मतलब होता है जो हमारा प्रथम पद होता है, यहाँ पे पहला पद देख रहे हो। d का मतलब क्या होता है बच्चों? सर t2 माइनस t1 होता है। t2 मेरे पास 7 है और ये 2 है। कितना हो गया? d का मान 5। चलो सर 5 हो गया। 19 माइनस 1 इंटू 5, 19/2 2 गुने 19 में से एक जगह 18 5 90। ध्यान से देखिए, है ना। यहाँ पे बच्चों एक मिनट 2 प्लस, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है। 2a होता है 4 हो जाएगा और 18 5 90, यानी 19/2, और यहाँ पे हमने 94 ले लिया। आप इसको काटोगे 47 हो जाएगा, और 47 इंटू 19 हम लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इसी में थोड़ा सा क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स करते हैं। शायद अगर ये पैटर्न आपको पहले पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आते हैं इससे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए मिटा रहे हैं इसको, ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस के लेवल को पकड़ना है। 2 डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं और वहां पे आपको हम समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2 डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
इसमें बताया जा रहा है -37 -32 लाइक दिस, है ना, नहीं, -37 -33 -29, और ये आपका जा रहा है लगभग बच्चों 12 टर्म्स तक। ठीक है, जब ये आपका 12 टर्म्स तक जा रहा है तो हम लोग क्या निकालेंगे, S 12/2, 2a की जगह पे -37, यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म -37 है, प्लस 12 - 1, d के जगह पे हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, जब भी दिक्कत हो d का वैल्यू t2 - t1 कर लेना, -33 - 37 -33 + 37, ये आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे हमने d का मान 4 ले लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 6 हो जाएगा, 37 दूनी 74 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 12 में से 1 जाएगा यहाँ पे 44 हो जाएगा बच्चों, 6 आपका यहाँ पे -30, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो -180। ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ से डिफरेंट होगा। देखिए कैसे डिफरेंट होता है, क्वेश्चंस पे डिमांड करना। यहाँ पे क्या करा, 12 टर्म्स तक, ये क्या करा, 12 पौधों का, इसका मतलब जो होता है कि 12 पौधों का योग हमको निकालना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, आई होपफुली कि कवर हो रहा होगा। चलिए तो अगर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे लेके आते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंस होगा, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस हम कराएंगे आज। ये 2 क्वेश्चंस मैंने बच्चों वाला क्वेश्चंस कराया। अब लोगों का डिमांड रहता है सर एडवांस लेवल का क्वेश्चंस। तो एडवांस लेवल का क्वेश्चंस क्या चंद्रमा पे रहता है बच्चों? नहीं सर, चंद्रमा पे नहीं रहता है, पृथ्वी पे रहता है, तभी तो लोग देते हैं एडवांस लेवल क्वेश्चंस। आइए आगे एडवांस लेवल क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, 7 + 10.5, उसके बाद 14 लाइक दिस, और यहाँ पे 84। ये क्वेश्चंस आपका हो गया एडवांस लेवल। ध्यान से देखो इस क्वेश्चंस को, है ना, देख लिया आप लोग। चलिए आपने इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखा और एक बार बोलिए कि कैसे सर क्वेश्चन बनाओगे आप। हमको तो नहीं पता है, अगर तुम लोग को पता है तो पॉज करके बनाने का प्रयास करो, है ना। अगर पॉज करके बनाने का प्रयास करोगे तो 50% संभावना है कि सर क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर हमको देख के बनाने का प्रयास करोगे तो बताओ कितनी % संभावना है? 100%। चलिए आइए, यहां पे देखो, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये लास्ट टर्म। सर फार्मूला लगाओ, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ए का वैल्यू सर 7 है, डी का वैल्यू हमको तो पता ही नहीं सर, T2 - T1 निकालेंगे, 10.5 में से 7 जाएगा। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होता है, 10.5 में से 7 जाएगा ना, कौन सा आफत आ गया? अरे 10.5 में से 7 जाएगा तो 3.5 लिखो ना। आज 3.5 का मतलब होता है 7/। ध्यान से देखिए इसको, एकदम बेसिक समझो ना बच्चों। आज गांव देहात के हम लोग आदमी है ना, शहर के तो आदमी है ना, हम लोग को 3.5 2.5 बड़ा बढ़िया समझ में आता है। तो 10.5 में से 7 जाएगा तो 3.5 बचेगा ना, और 3.5 को हम यहाँ पे तोड़ देंगे तो 7/2 हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे सर, क्योंकि Tn भी हमारा दिया हुआ है 84, सब कुछ दिया हुआ है। हमको लगाना तो Sm का फॉर्मूला है सर, जोड़ना है, यही फॉर्मूला लगाना है सर हमको, लेकिन आप करो Tn लगाओ, समझ में नहीं आ रहा। देखिए अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो A है मेरे पास, B है मेरे पास, लेकिन N कहाँ है? N कहाँ है सर?
तो यहां से n निकालो, तो a प्लस n माइनस 1d बराबर 84। a के जगह पे 7, n तो हमको पता ही नहीं है सर, d के जगह पे 7/2 84। 7 को उधर ले जाओ, n माइनस 1 7/2 बराबर 84 माइनस 7 यानी 77 हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर 77 गुने 2/7, ध्यान से देखिए 11 यानी 22। तो बच्चों n का वैल्यू मेरा कितना निकल के आ गया? 23। जैसे ही n का वैल्यू 23 निकल के आएगा तो यहाँ पे हम अपना तिक्रम लगा देंगे 23/2 और 2 गुने a के जगह पे 7 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे 7/2। सर n के जगह पे आपने n क्यों लिखा? बच्चों गलती से लिखा गया होगा, ऐसे तो हम 23 ही लिखने वाले थे। हाँ जी सर, 23/2 7 दूनी 14 प्लस 23 माइनस 1 22 ऐसे काटो 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 काटो। सर काट दे 11, 14 प्लस 77 समझ में नहीं आ रहा है, क्या करोगे? 23/2 हमको भी नहीं समझ आ रहा, 14 7 91 होना चाहिए। इसको आप सॉल्व कर दोगे, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन में टाइम नहीं देना चाह रहे हम लोग, तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। जो बच्चे को लगता है कि इतना बड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, मत बनाइए। जिनको लगता है ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो बनाइए, और आने की संभावना है। बोर्ड पे हम बताते हैं, थोड़ा सा लंबा जाता है, कैलकुलेशन आपका अच्छा रहेगा, विद इन आप सेकंड बना सकते हो, यू कैन सॉल्व इट, है ना। आते हैं बच्चों, एक क्वेश्चंस देते हैं आप लोग को, पिटा दें मिटा दें। चलिए ये होमवर्क देते हैं, ठीक है। यहां पे हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आपके पास 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस 10 ये आपका दिया हुआ है। इसका हमको आंसर चाहिए, जोड़ प्राप्त करें। हाउ यू कैन डू दिस? मैं चाहता हूं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके आंसर बताओ। अगले बार से हम तुम लोग के लिए प्राइज सोचे हैं। जो लड़का हमारे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करके देगा उसको 100 रुपया का इनाम देंगे। हम कितना का देंगे? 100 रुपया का। लेकिन इस बार से नहीं, अगले बार से क्वेश्चन का लेवल टफ करेंगे ना, कॉन्सेप्ट टफ करेंगे, लेवल टफ करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए होगा। तो इस बार से नहीं, लेकिन हाँ आप ट्राई करो इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देने का, है ना, ताकि हम अगले बार से आपको हम इस पे प्राइज दें। जो लड़का, ध्यान से सुनिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में पहला लड़का जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसी को देंगे, सभी को नहीं। जो फर्स्ट लड़का हमारे कमेंट बॉक्स में देगा उसी को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस आप लोग इस पे नहीं दे रहे हैं, पहले क्या देते हैं इस पे, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताना। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे देते हैं, नहीं भाई कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो
चलिए एक और गंदा सिचुएशन आता है, दिया रहता है Sn बराबर 3n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस n। क्या है ये सर? क्वेश्चन को समझिए, यहां पे दिया हुआ है n पदों का योग, n पदों का योग, Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस n। और इसमें पूछ रहा है ना कि हमको a का वैल्यू बताओ, d का वैल्यू बताओ, यानी प्रथम पद क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका वैल्यू बताओ। सर समझ में तो आया नहीं, फिर भी आप कहते हो तो बताने का प्रयास करते हैं। बच्चों यहाँ पे n पदों का योग दिया हुआ है, Sn यानी S1 क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस 1। यहाँ पे ध्यान से देखिए S1 हमारा 2 हो गया। S1 का मतलब होता है क्या, T1, और T1 का मतलब होता है क्या, A। तो मतलब सब मिला जुला के बात कर सकते हैं कि सीता, गीता और बबीता, ये S1, T1 और A1 तीनों आपस में जुड़वा बहने हैं। जी हाँ, तीनों आपस में जुड़वा बहने हैं, सीता और तबीता, अंगीता, वाटेवर यार गीता, चलिए जो भी हो। तो S1, T1, A तीनों सेम होता है, यानी फर्स्ट टर्म को कहा जाता है। चलो सर पहला पद हमको निकल गया, अब हमको भाट मार्किंग नहीं लगाना है, 2 हो गया। चलो S2 निकालते हैं। निकालने वालों ने क्या क्या नहीं निकाला होगा, हमने तो सिर्फ S1 और S2 ही निकाला। तो -2, 3 इंटू 4 -2, 12 -2 10। सर हमने S1 भी निकाल लिया, S2 भी निकाल लिया, और डॉक्टर ने कोरोना का इलाज भी निकाल लिया बच्चों, लगता है ना। तो S2 बराबर क्या होगा जी, इसका क्या मतलब होता है ध्यान से समझिएगा। S2 का मतलब होता है 2 पदों का योग, S2 का मतलब होता है 2 पदों का योग, यानी S2 का मतलब सर ये कहना चाहते हैं आप T1 प्लस T2। हाँ बच्चों यही कहना चाहते हैं हम, S2 का मतलब होता है 2 पदों का योग, T1 प्लस T2। सर चलो S2 हमने 10 ले लिया, T1 तो यार पहला पद हो गया, ठिचुक। सर T2 कितना हो गया, 8। चलो बच्चों T2 8 हो गया, तो D का मान निकालने के लिए रेडी हो जाओ, T2 माइनस T1, दा 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 6 आंसर है आपका। चलिए इस पर एक और प्रैक्टिस करेंगे, और ऊपर से हम आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए देंगे, मिटा दें। चलिए ला 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 ला, मिट रे मिटू। चलो बच्चों आज हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन, इसी पे हम प्रैक्टिस करते हैं, इसी लेवल का नेक्स्ट क्वेश्चन है Sn बराबर 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, 3n स्क्वायर बाई 2 5n बाई 2। ये हम बना देते हैं, हम बना देंगे, आप होमवर्क में इसको लिख लो। Sn बराबर 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2। A का मान निकालो, D का मान निकालो। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके आंसर दोगे, दम नहीं दोगे भैया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको बनाना तो है ना बच्चों, बनाना तो आप ही को है ना। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, है ना।
हम तो सिर्फ वीडियो ही अपलोड कर सकते हैं ना, और आप लोग देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही को करना है, वो हमको तो ना करना है। चलिए आ जाओ बच्चों, S1 निकाल लेते हैं हम लोग। सर कैसे निकालोगे? जैसे उसमें निकाले थे, n के जगह पे 1 रख के, 3/2 5/2, पता चला 3 + 5/2 यानी 8/2। आंसर में आ गया 4 सर बड़े मजेदार हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चंस को बच्चा पॉज करके लिख लो, आप लोग क्वेश्चन मिटाने जा रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिखना है लिख लीजिए क्वेश्चन। चलिए आ जाओ जी, S1 निकाल लिए जी, S2 निकालो, 3 × 2 का स्क्वायर बटा 2, 5 × 2/2, देखो 4 × 12/2, 6 हो जाएगा बच्चों। 5 दूनी 10, 2 से 2 उड़ा दो, 5 बचेगा यानी 11। कैलकुलेशन आपको करना है बच्चों, कैलकुलेशन हम नहीं करने वाले है ना। चलिए अब आओ जी, कैसे करोगे जी? S2 बराबर सर T1 + T2, हा 11। T1 कितना हुआ? S1 4, T2 हमको पता नहीं, T2 बराबर 7। तो बच्चों D बराबर T2 - T1, 7 - 4 D, और A तो हमारा ऑलरेडी निकल चुका बच्चों 4। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चंस इस लेवल का। आज इसके बाद हम बताने जा रहे हैं 3 अच्छे कॉन्सेप्ट, है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए और कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस हम अगले दिन कराएंगे, इस वीडियो में नहीं कराएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, और बहुत बड़ा हो गया होगा तो जानते हैं अपलोडिंग में बड़ा दिक्कत होगा हमको, है ना। पैसा के बड़ा दिक्कत है जी, अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए आते हैं, इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, महत्वपूर्ण बातें करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, है ना। चलिए अब इसमें 4 महत्वपूर्ण बातें जो करनी है, सर क्या करे, कहां से शुरू करे? चलो आज शुरू करते हैं यहीं से। पहला, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या है सर? कुछ नहीं बच्चों, n × n + 1/2। यहां पर आप एक एग्जांपल ले लो। अगर कहेगा कि 100 प्रथम, ध्यान से देखिए, इसका मतलब मीठा होना यार, n प्रथम प्राकृत होता है, और मान लेते हैं 100 प्रथम प्राकृत संख्या का जोड़। मजा नहीं आया सर? अरे गधा, मजा लेने आया है तू? पर तो 100 + 1/2 वो 50 × 101। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाएगा बच्चों। ये सब छोटा छोटा काम आप कर लो, ठीक है। अब आ जाओ, मिटाएं और बच्चे तुम्हें सिखाएं कैलकुलेशन आसान करने का तरीका। चलो ये पहला कॉन्सेप्ट था, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट था सर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए आते हैं दूसरा, हम कॉन्सेप्ट डालते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें में। तो इसमें कहता है कि प्रथम n समप्राकृत संख्या का जोड़, प्राकृत संख्या का जोड़, ठीक है। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखिए, कुछ नहीं होता है, सीधा फार्मूला पे आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं,
2 है, 4 है, और हमको प्रथम 10 तक जोड़ना है, ठीक है, या प्रथम n तक जोड़ना है, सोचो ना n तक, यही रहता है ना। तो Sn बराबर n/2, 2 a के जगह पे 2 प्लस n के जगह पे पता नहीं सर, और d के जगह पे 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 n-2, n/2, 4 में से 2 जाएगा 2 प्लस 2। तो बच्चों यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो इसका स्थिति आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, यानी आप सीधे लिखोगे n इंटू एन प्लस 1। ये एक्सप्लेनेशन अगर लिखने का मन है तो लिख लेना, और नहीं मन है तो मत लिखना, कोई कंपलसरी नहीं, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का योग, तो बच्चों क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1, 11 गुने 10 100, लाइक दिस। आइए पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलो तीसरा, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग, तो बच्चा इसका हो जाता है n², ठीक है। चौथा, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, बउआ यहां पे हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का नहीं, यहाँ पे घनों का योग तो बच्चों हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो ये हमारी महत्वपूर्ण बातें थी, 5 महत्वपूर्ण बात मैंने यहाँ पे की। उसके बाद हमने आपसे क्वेश्चंस कराया। अगला वीडियो में इस पे एक आध दो एग्जांपल देंगे और उसके बाद हम सीधे स्किप कर जाएंगे बाबू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में अच्छा कॉन्सेप्ट्स आते हैं, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख लो, है ना। चलो हटाओ, मिटा दिए। जल्दी 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 मिटाओ सब, जल्दी 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 मिटाओ सब, जल्दी जल्दी जल्दी। आओ बच्चों, आज सीखते हैं हम लोग प्यारा सा नान्तर माध्य, जिसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक मीन। इसमें कुछ नहीं बच्चों, जैसे मान लेते हैं दो नंबर है a और b और इसके बीच हमको निकालना अरिथमेटिक मीन, तो a प्लस b बाई 2, सीधा बात। एग्जाम्पल में ले लो 4 और 10 के बीच अरिथमेटिक मीन यानी समांतर मान, तो 10 प्लस 4/2 14/2 यानी 7। तो बच्चों ये वीडियो को यहीं पे लास्ट करेंगे। अगर आज हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक काम करना, क्या करना, ढेर सारा क्वेश्चन बनाना और कुछ मत करना, ताकि प्रैक्टिस आप लोग का बना रहे। ठीक है, तो अगला क्लास में हम जीपी का कॉन्सेप्ट लेके आप लोग के लिए आएंगे। आप लोगों ने मेरा इंतजार किया, उसके लिए धन्यवाद, ढेर सारी धन्यवाद। और आप सभी जितने भी आर्मी के लोग हैं जो टेक्निकल के एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी का जॉब हो जाए इस बार, ये मेरी तहे दिल से
गुजारिश है, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन कंफर्म आपको जॉब होगा ही होगा। इस बार कहीं नहीं जाने वाला, आपके पास मेरिट आने वाला है, आप मेरिट लिस्ट में जरूर इस बार आओगे।